अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे एवोल्यूशन यानी वुज़ू के साइंटिफिक और मेडिकल फ़वाइद। साइंस की रोशनी में वुज़ू कितना मुफीद है। एवोल्यूशन वुज़ू हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अत्तहुरू शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। वुज़ू के दौरान जिस्म के जो हिस्से हम धोते हैं वो खुले रहते हैं, जैसे हाथ, पैर, चेहरा, और जितनी आलूदगी है, डस्ट, डर्ट, ग्रेम, धूल के कण, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ये सब जमा होते हैं। और जब हम धोते हैं पानी से तो पानी के साथ ये साफ होकर के बाहर आ जाते हैं। तो पता ये चला इससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ये सब दूर हो जाते हैं और इंसान का जिस्म तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। मैं आपको बताऊं कि वुज़ू में 26 वॉशिंग मूवमेंट्स हैं। हम 3 बार अपने हाथों को धोते हैं, 3 बार मुंह को धोते हैं, 3 बार नाक को धोते हैं, 3 बार चेहरे को धोते हैं, 3 बार दाहिने हाथ को, 3 बार बाएं हाथ को केहनियों तक, 1 बार सर का मसा करते हैं, बैक नेक मसाज करते हैं, उंगलियों को उंगलियों में डाल करके हाथों की खिलाल करते हैं, 3 बार दाहिने पैर को, 3 बार बाएं पैर को टखनों तक धोते हैं। तो पता ही चला इससे जिस्म के तमाम हिस्से जो खुले रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। खुसूसन स्किन, जो चमड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर डस्ट, डर्ट, ग्रेम और उसके साथ साथ धूल के कण यानी पैथोजेंस, बैक्टीरियाज वगैरह सब साफ हो जाते हैं। और यही नहीं, जो स्किन सेल्स होती हैं, चमड़ी की कोशिकाएं होती हैं, वो साफ हो जाती हैं। वो पसीना जहाँ से निकलता है, सुराख होते हैं, वो सुराख साफ हो जाते हैं। जैसे हम हाथ को धोते हैं तो तमाम जरासीम बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब नहीं होता है। जब हम मुंह को रिंस करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, और रोजे से नहीं है तो हम गरारा करते हैं, तो हम आपको बता दें कि मुंह में 700 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं। उसमें से कुछ हानिकारक है। इसलिए जब हम मुंह में पानी डालते हैं, गरारा करते हैं, और तो जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो खाने के टुकड़े हैं, और ये जरासीम जो हानिकारक हैं, ये सब बाहर निकल जाते हैं। जब हम नाक में पानी डालते हैं, रोजा न हो, नरम हड्डी तक जब इसे चढ़ाते हैं, खींचते हैं, तो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है और डस्ट, डर्ट, धूल के कण, बैक्टीरिया, पैथोजेन ये सब बाहर निकल आते हैं, जिससे तमाम बीमारियां, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल, सांस की बीमारियां और रतनी की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल बड़े काम के हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं, धूल के कण और बैक्टीरियाज वगैरह को अंदर जाने से रोकते हैं। जब नाक की नरम हड्डी तक पानी को हम चढ़ाते हैं तो ये वॉश आउट होकर के, साफ होकर के बाहर निकल जाते हैं, और इससे हमें तमाम रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। खास करके जो अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, दमा की बीमारी होती है, हम उससे महफूज हो जाते हैं अच्छी तरह से नाक में पानी डाल करके, चढ़ा करके। फिर हम चेहरे को धोते हैं। चेहरे को धोते टाइम हम अपनी आँखों को धोते हैं। याद रहे, काली पुतलियाँ, लेंस अच्छी तरह से क्लीन जब हम कर लेते हैं तो हमें कट्रैक्ट, रतौंधी और ख़ास करके आई इन्फेक्शन, आँख की बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। और जब चेहरे को धोते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किन, चमड़ी की कोशिकाएं तरोताज़ा हो जाती हैं और स्वेट ग्लैंड्स क्लीन हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती, मुहासे नहीं निकलते, पिंपल्स नहीं निकलते, एक्ने नहीं होता, और जो झुर्रियाँ कम उम्र में आनी शुरू हो जाती हैं वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद जब हम अपने दोनों हाथों को केहनियों समेत जब धोते हैं तो डस्ट, डर्ट, ग्रेम, पैथोजेन सब बाहर आ जाते हैं पानी के साथ, और इससे हमारा ब्रेन यानी दिमाग, हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय, हमारा दिल और
लीवर, कलेजी, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जब हम सर का मसा करते हैं तो जगलर वेन जो है, शहरग जो है एक्टिवेट होती है। बैक नेक जब मसाज करते हैं तो जगलर वेन एक्टिवेट होती है, जो स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डियों को एक्टिवेट करती है। उससे ये होता है कि इंसान पागल नहीं होता, और हाई ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरबिया में एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, एक भी पागल खाना नहीं है। जब उंगलियों के बीच में उंगलियों का हम खिलाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक वेव्स चलती हैं, विद्युत तरंगे चलती हैं, जो ब्रेन तक जाती हैं, हार्ट को जाती है, पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। तो इससे हमें यह फायदा मिलता है कि इंसान तरोताजा हो जाता है। जब दोनों पैरों को टखनों समेत धोते हैं तो डस्ट, डर्ट, ग्रेम और उंगलियों के बीच में जो गंदगी है साफ हो जाती है। तो इंसान डिप्रेशन से दूर होता है और उसे फियर यानी भय नहीं होती। पता ये चला, ये 26 वॉशिंग मूवमेंट्स ये जो इंसान कर रहा है एक वजू में, और दिन भर में 5 वक्त की नमाज में 130 बार जब ये करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिदी की हदीस है, अगर तुम्हारे घर के सामने एक स्ट्रीम बह रहा हो, नाल एक नहर बह रही हो, उसमें 5 बार तुम नहाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कुछ डस्ट डर्ट रहेंगे? साहबा ने कहा नहीं। तो प्यारे आका ने फरमाया, इसी तरह जिसने 5 बार नमाज पढ़ी यानी 5 बार वुजू किया उसके पहले, तो उसके अकाउंट से गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो पता ये चला, वुजू के दुनियावी फ़ायदे भी हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, उससे मांगते हैं, अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।